हेलो स्टूडेंट। आज के वीडियो में हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की डिटेल स्टडी करेंगे। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है? तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को पढ़ने से पहले हमको जो है एल्किल हैलाइड की स्टडी करनी पड़ेगी कि एल्किल हैलाइड क्या होते हैं, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है एल्किल हैलाइड कंपाउंड ही देते हैं। तो चलिए हम जान लेते हैं कि एल्किल हैलाइड क्या होते हैं। एल्किल हैलाइड, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस गिवन बाय एल्किल हैलाइड। तो न्यूक्लियोफिलिक हम एल्किल हैलाइड की डिटेल स्टडी कर लेते हैं कि एल्किल हैलाइड क्या होते हैं, इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। एल्किल हैलाइड आल्सो नोन एज हेलो एल्केन्स, एल्किल हैलाइड को जो है हम आल्सो हेलो एल्केन्स भी बोलते हैं, आर द कंपाउंड इन विच वन आर मोर हाइड्रोजन एटम इन एन एल्केन हैव बीन रिप्लेस्ड बाय हेलोजन एटम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। यानी एल्किल हैलाइड में जो है एल्केन से मीथेन, इथेन, प्रोपेन कोई भी एल्केन है उसके एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को हम किससे रिप्लेस कर देते हैं? रिप्लेस बाय हेलोजन एटम्स, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। तो जो कंपाउंड हमको मिलता है वो क्या होता है? एल्किल हैलाइड कहलाता है। एल्किल हैलाइड आर द कंपाउंड विच हैव जनरल फार्मूला RX वेयर R इज एल्किल ग्रुप। इसमें क्या है? R जो जनरल फार्मूला RX है, जो R जो है एल्किल ग्रुप है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल कोई भी हो सकता है, और हेलोज X जो है हेलोजन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। जैसे कि देखिए ये मीथेन CH4, मीथेन ग्रुप, मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4 होता है, CH4। अब CH4 होता है, अब CH4 का एक हाइड्रोजन हम रिप्लेस कर दे रहे हैं किससे? हेलोजन से, तो ये क्या हो जाएगा? मिथाइल क्लोराइड। इसी तरह से इथाइल में जो है C2H6 होता है, एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दे रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? C2H5Cl, तो इथाइल क्लोराइड। ऐसे ही प्रोपाइल क्लोराइड, तो हाइड्रोजन एक रिप्लेस कर दे रहा है ये हेलोजन से, तो हमारा क्या बन रहा है? हेलाइड कंपाउंड बन जा रहा है। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक हेलाइड, ऑर्गेनिक हेलाइड कितने तरह के होते हैं? ये 3 तरह के होते हैं। एल्किल हेलाइड, एल्किल हेलाइड हमने देखा, ये एल्किल हेलाइड है जिसमें कि हैव हाइड्रोजन एटम हैव ए हेलोजन एटम X बाउंडेड टू द कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन। इसमें क्या है? एल्किल हेलाइड में जो क्या होता है? हेलोजन एटम जो है क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, ये जो है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से जो जुड़े हुए होते हैं कार्बन, इनसे ये बाउंड होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? एल्किल हेलाइड। विनाइल हेलाइड क्या होता है? हैव हेलोजन एटम बाउंडेड टू कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यानी कि अगर कोई कंपाउंड है जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है और इससे अगर हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है, जैसे ये हमारा अगर इससे कार जो है ये हम इससे अगर जो है हेलोजन ग्रुप जुड़ा हो तो इसको हम क्या बोलेंगे? विनाइल हेलाइड। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से जो है अगर डायरेक्टली जो है हमारा क्या है? हेलोजन जुड़ा हुआ है, तो विनाइल। और एरिल हेलाइड, एरिल हेलाइड क्या होता है? हैव एन हेलोजन एटम X बाउंडेड टू द एरिल एंड कार्बन बॉन्ड, यानी एरोमेटिक कंपाउंड, यानी एरोमेटिक कंपाउंड और एरोमेटिक कंपाउंड से अगर जुड़ा हुआ है। एरोमेटिक कंपाउंड में हम देख लेते हैं, अगर ये बेंजीन रिंग है हमारा, बेंजीन है, देखिए इससे अगर ये एरोमेटिक कंपाउंड से अगर क्लोरीन जुड़ा हुआ है तो इसको हम क्या बोलते हैं? एरिल हेलाइड। बेंजीन का हम स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं? 6 रिंग का कार्बन होता है, 6 रिंग का एक इन कंपाउंड होता है बेंजीन। ये इसके अंदर जो है अल्टरनेट में डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होते हैं, इसके एक हाइड्रोजन को हम रिप्लेस कर कर यहाँ पे क्या लगा देंगे? क्लोरीन लगा देते हैं हम, तो क्या हो जाएगा हमारा? बेंजीन। तो ये जो है इसको हम क्या बोलेंगे? एरिल, एरिल हेलाइड। क्लासिफिकेशन, ये तो था टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक हेलाइड कितने तरह के होते हैं। क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एरिल एल्किल हेलाइड का। प्राइमरी एल्किल हेलाइड, प्राइमरी एल्किल हेलाइड में क्या होता है? CH3 CH2 Cl, यानी कि प्राइमरी ये क्या है? जिस ये हेलोजन जो है क्लोरीन जो है जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है ये क्या है? प्राइमरी कार्बन है, प्राइम 1 डिग्री कार्बन है। 1 डिग्री कार्बन का मतलब कि ये कार्बन जो है डायरेक्टली जो है एक ही कार्बन से जुड़ा होता है, इसको हम क्या बोलेंगे? 1 डिग्री कार्बन।
और ये जो कंपाउंड क्या कहलाएगा, प्राइमरी एल्किल हैलाइड। इसी तरह से सेकेंडरी एल्किल हैलाइड क्या होगा, सेकेंड डिग्री कार्बन से जब हेलोजन जुड़ा होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंड डिग्री एल्किल हैलाइड। ये देखिए सेकेंड डिग्री कार्बन है क्योंकि डायरेक्टली जो है इससे एक और दो दो कार्बन जुड़े हुए हैं, तो ये सेकेंडरी एल्किल हैलाइड है। टर्शियरी एल्किल हैलाइड क्या होता है, टर्शियरी एल्किल हैलाइड में 3 डिग्री कार्बन, ये कार्बन जो है जिससे कि हेलोजन जुड़ा हुआ है क्या है, 3 डिग्री कार्बन है। एक कार्बन, दो कार्बन, तीन तीन जो है कार्बन जो जुड़े हुए हैं, तो 3 डिग्री कार्बन, तो इसको हम क्या बोलेंगे, टर्शियरी एल्किल हैलाइड। तो ये रहा हमारा एल्किल हैलाइड के बारे में। अब चलिए हम आगे जो है हमारा क्या टॉपिक है हमारा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, nucleophilic substitution reaction are a class of reaction in which an electron rich nucleophile, इलेक्ट्रॉन रिच न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, हैव ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसपे कि इलेक्ट्रॉन की जो है अधिकता हो, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल। रिएक्ट विथ एन एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड जो है रिएक्ट करेगा जिसको हम क्या बोलेंगे, सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट बाय रिप्लेसिंग द हेलोजन सब्स्टिट्यूएंट, हेलोजन सब्स्टिट्यूएंट जो है उसको क्या बोलते हैं हम, लीविंग ग्रुप, इज नोन एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है, वह रिएक्शन है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन रिच न्यूक्लियोफाइल जो है क्या करता है, आकर जो है एल्किल हैलाइड से, जो कि सबस्ट्रेट के रूप में होता है, उससे जो है रिएक्ट करता है और उससे हेलोजन को क्या कर देता है, निकाल देता है। हेलोजन है जो लिविंग ग्रुप होता है, हेलोजन जो है निकल जाता है और न्यूक्लियोफाइल जो है आकर उससे जुड़ जाता है, तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यानी न्यूक्लियोफाइल आकर जुड़ा और उसने हेलोजन को सब्स्टिट्यूट कर दिया, निकाल दिया, तो ये क्या हो गया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल आया, जैसे ही आकर जो है इस कार जो है यहाँ पे हेलोजन की क्या है, हेलोजन पे जो है हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ज्यादा होती है, तो यहाँ पे पार्शियल निगेटिव चार्ज आ जाता है। और ये एल्किल ग्रुप है तो कार्बन होगा, इस पे जो है जब ये हेलोजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो इस इलेक्ट्रॉन को, जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है, इसको अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, जिसके कारण जो है हेलोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और कार्बन पे जो है पार्शियल, हेलोजन पे निगेटिव, पार्शियल निगेटिव चार्ज आ जाता है और कार्बन पे जो है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब न्यूक्लियोफाइल जो होता है क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच होता है, इस पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, निगेटिव चार्ज होता है, तो ये क्या करता है, आकर जो है इस पॉजिटिव चार्ज जो कि एल्किल ग्रुप कार्बन पे जो है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, उससे आकर बाइंड हो जाता है। और जैसे ये न्यूक्लियोफाइल आकर बाइंड होता है, ये जो हेलोजन जो है, ये शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स है, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को लेकर क्या हो जाता है, निकल जाता है। यानी कि न्यूक्लियोफाइल का बाइंड होना और इसके बाइंड होने के बाद जो है, जो हेलोजन ग्रुप है जिसको हम लिविंग ग्रुप बोल रहे हैं, ये क्या हो जाता है, निकल जाना, इसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक। यानी न्यूक्लियोफाइल के द्वारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हेलोजन को सब्स्टिट्यूट करना, निकाल देना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाता है। इसमें क्या है, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये सबस्ट्रेट है जिससे कि रिएक्शन कर रहा है हमारा, और ये जो है हेलोजन जो है जो निकल रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, लिविंग ग्रुप्स बोलते हैं। In nucleophilic substitution reaction, the CX bond, carbon halogen bond of the substrate undergo heterolysis। इसमें क्या है, देखिए ये कार्बन के बीच में और हेलोजन के बीच में जो बॉन्ड होता है, ये हेट्रोलाइसिस हो रहा है, यानी कि बराबर नहीं टूट रहा है, हेट्रोलाइसिस। ये जो है दोनों इलेक्ट्रॉन जो है, एक हेलोजन का इलेक्ट्रॉन एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन मिलकर बॉन्ड बनाए थे, कोवेलेंट बॉन्ड, तो ये हेट्रोलाइसिस होता है, ये बॉन्ड टूटता है तो दोनों इलेक्ट्रॉन जो है लेकर ये हेलोजन निकल जाता है यहाँ पे, तो ये हेट्रोलाइसिस रिएक्ट जो है, क्लीवेज होता है बॉन्ड का। एंड द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ द न्यूक्लियोफाइल इज यूज्ड टू फॉर्म ए न्यू बॉन्ड टू द कार्बन एटम। और ये जो न्यूक्लियोफाइल पे जो है क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो क्या करता है, इस जो है जो है इससे जो है आकर कार्बन से जो है आकर रिएक्ट कर और बाइंड कर जो है नया बॉन्ड बना लेता है। तो इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन द CX बॉन्ड ऑफ द सबस्ट्रेट अंडरगो हेट्रोलिसिस, इस बॉन्ड का हेट्रोलिसिस होता है, यानी कि जो है ये टूटता है तो दोनों इलेक्ट्रॉन जो है ये जो है हेलोजन ग्रुप लेकर चला जाता है। एंड द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ द न्यूक्लियोफाइल, और जो न्यूक्लियोफाइल क्या है, जिसपे कि इलेक्ट्रॉन रिच है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसपे,
वो जो क्या कर देता है, इट इज यूज टू फॉर्म, ये अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इस जो है कार्बन को देकर, जिसपे कि क्या है इलेक्ट्रॉन अगर ये लेकर चला जा रहा है तो इस पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन जो है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको देकर और इससे जो है एक बॉन्ड बना, कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है। ये न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, न्यूक्लियस लविंग होते हैं या पॉजिटिव चार्ज लविंग। न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, न्यूक्लियस लविंग होते हैं या पॉजिटिव चार्ज लविंग, यानी कि जिनके पास जो है इलेक्ट्रॉन की अधिकता है और वो उस पे अटैक करते हैं जहां पे पॉजिटिव चार्ज, जहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी है। इज ए रिएक्टेंट दैट प्रोवाइड ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म ए न्यू कोवेलेंट बॉन्ड। ये क्या करता है न्यूक्लियोफाइल, ये अपना जो है पेयर ऑफ जो है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो है इसको प्रोवाइड कर देता है इस कार्बन को, और जिसपे कि पॉजिटिव चार्ज है और एक नया कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पे देखिए रिएक्ट जो है हमारा जो है एल्किल ग्रुप था उसमें और न्यूक्लियोफाइल में जो है एक नए कोवेलेंट बॉन्ड बन गया और हेलोजन ग्रुप क्या हो जाएगा, रिमूव हो गया। तो इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दो तरह से होते हैं। देर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दो तरह के होते हैं। पहला जो है SN1 रिएक्शन, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और दूसरा जो था SN2 रिएक्शन, बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये क्या है SN1, SN1 का जो है देखिए ए से 1 लिखा है तो 1 से क्या हो जाएगा यूनिमॉलिक्यूलर, N से न्यूक्लियोफिलिक और S से सब्स्टिट्यूशन। तो यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यहाँ SN2 2 क्या है, बाई मॉलिक्यूलर 2 है, तो यानी दो मॉलिक्यूल इसमें पार्ट ले रहे हैं रिएक्शंस में। इसमें 1 का मतलब यूनिमॉलिक्यूलर का मतलब क्या है, केवल जो है वह एक ही मॉलिक्यूल जो है रिएक्शन में पार्ट ले रहा है, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है केवल एक ही मॉलिक्यूल पे डिपेंड करेगा, दूसरा जो सबस्ट्रेट है उसी के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, जो रिएक्टेंट है न्यूक्लियोफाइल आएगा उसके कंसंट्रेशन पे वो डिपेंड नहीं करेगा। जबकि SN2 जो है बाई मॉलिक्यूलर, यानी दो मॉलिक्यूल रिएक्टेंट, सबस्ट्रेट और रिएक्टेंट दोनों के कंसंट्रेशन पे इसका रेट ऑफ रिएक्शन जो है डिपेंड करेगा। तो ये बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसका मैकेनिज्म कैसे है देखिए, ये हमारा एल्किल हैलाइड है जिसपे कि ये हेलोजन ग्रुप है, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हेलोजन की ज्यादा होती है कार्बन के कारण, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है, इस पे नेगेटिव चार्ज और इस पे जो है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जैसे ही कोई न्यूक्लियोफाइल जो है आता है तो इस पे क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, ये जो है इस पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, ये एनायन न्यूक्लियोफाइल एनायन होता है, न्यूक्लियस लविंग, यानी जहां पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगी उसको जो है क्या करेगा, उसको जाकर ये बाइंड हो जाएगा। ये न्यूक्लियोफाइल आकर जो है इस जो कार्बन पे जिसपे कि पॉजिटिव चार्ज पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इससे बाइंड होता है, जैसे ये इससे बाइंड होता है ये कार्बन अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या करता है, ये बॉन्ड जो है ये हेलोजन जो है अपना जो है इलेक्ट्रॉन लेकर जो है टूट जाता है, चला जाता है एज ए लिविंग ग्रुप। ये देखिए यहाँ चला गया और ये न्यूक्लियोफाइल जो है इस कार्बन से जो है अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देकर इससे कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया और ये जो है हेलोजन जो है बाहर निकल गया। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी न्यूक्लियोफाइल ने क्या किया, हेलोजन का सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो इसको हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। अब SN1 यूनिमॉल, तो SN1 को हम क्या बोलते हैं, SN1 यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। यूनिमॉलिक्यूलर 1 से क्या है, यूनिमॉलिक्यूलर एक ही मॉलिक्यूल, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चलिए देखते हैं क्या है। SN1 स्टैंड फॉर यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। SN1 का मतलब क्या होता है, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इट इज टू स्टेप रिएक्शन, ये जो है ये रिएक्शन जो होता है यूनिमॉलिक्यूलर SN1 रिएक्शन ये 2 स्टेप में होता है। दिस रिएक्शन फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, ये जो रिएक्शन SN1 रिएक्शन है ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। इसका मतलब मीन्स द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ओनली ऑन द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, यानी जो इसका रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो केवल सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड होगा। दैट सबस्ट्रेट हमारा क्या है, एल्किल हैलाइड है, नॉट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। जो न्यूक्लियोफाइल आकर जो है एल्किल हैलाइड से रिएक्ट कर रहा है
या इसी को हम क्या कहेंगे रिएक्टेंट बोलते हैं, उसके कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं यूनिमॉलिक्यूलर, यानी कि केवल एक ही मॉलिक्यूल पे जो है उसका SN1 का रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रहा है, तो इसलिए इसको हम SN1 रिएक्शन बोलते हैं। तो रेट इजकल टू के बी आर, हमारा रेट जो है क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है SN1 रिएक्शन का, SN1 जो है रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, एल्किल हेलाइड RBR, ये क्या है एल्किल हेलाइड के कंसंट्रेशन पे, न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन पे नहीं डिपेंड है, ये हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि हम रेट ऑफ जो है कंसंट्रेशन ऑफ एल्किल हेलाइड बढ़ाएंगे तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन जो है उतना ही जो है बढ़ते जाएगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये कांस्टेंट को हम जो है प्रोपोर्शन हटाते हैं, इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रेट इजकल टू रेट ऑफ रिएक्शन इजकल टू के बी आर, यानी कि SN1 का जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, जो है कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट एल्किल हैलाइड, बट नॉट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दैट इज न्यूक्लियोफाइल, यानी केवल एक ही मॉलिक्यूल जो रिएक्शन में दो सबस्ट्रेट, रिएक्शन किसके किसके बीच में हो रहा है, सबस्ट्रेट और रिएक्टेंट, सबस्ट्रेट हमारा एल्किल हैलाइड है, रिएक्टेंट क्या है न्यूक्लियोफाइल, लेकिन जो रेट ऑफ रिएक्शन है केवल जो है सबस्ट्रेट पे डिपेंड हो रहा है, इसी के कंसंट्रेशन पे डिपेंड हो रहा है, हमारे न्यूक्लियोफाइल जो है या रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं हो रहा, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स बोलते हैं, और इसको SN1 रिएक्शन। The order of reactivity of substrate for SN1 reaction is, जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होती है सबस्ट्रेट की वो किस तरह का हम एल्किल हैलाइड लें, जो इस नेचर ऑफ एल्किल हैलाइड किस तरह से लें कि हमारा SN1 रिएक्शन फास्टर हो। 3 डिग्री एल्किल हैलाइड में जो है SN रिएक्शन जो होता है सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री, यानी जो है एल्किल हैलाइड जो है अगर 3 डिग्री लेते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है हमारा क्या होगा, फास्ट होगा। In SN1 reaction, formation of carbocation takes place by the removal of leaving group from the alkyl halide. SN1 रिएक्शन में क्या होता है कि फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन होता है, जब ये जो है लिविंग ग्रुप जो है यहाँ पे हेलोजन जब रिमूव होते हैं तो ये क्या करते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स को हेट्रोल क्लीवेज होता है ना, इस बॉन्ड का हेट्रोलाइटिक क्लीवेज होता है, यानी कि दोनों इलेक्ट्रॉन जो है शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स को ये लेकर निकल जाते हैं यहाँ पे हेलोजन, तो इस कार्बन पे जो है इसका भी एक इलेक्ट्रॉन लेकर ये निकल गए, एक बॉन्ड हमारा कैसे बनता है कोवेलेंट बॉन्ड, एक कार्बन के इलेक्ट्रॉन और एक हेलोजन का इलेक्ट्रॉन मिलकर बॉन्ड बनाया था, जब क्लीवेज हो रहा है इसका तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर निकल जाता है, तो इस कार्बन पे क्या होता है पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं कार्बोकेटाइन। तो SN1 रिएक्शन में जो है कार्बोकेटाइंस का फॉर्मेशन होता है, और स्टेबिलिटी, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी क्या होती है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री एंड 2 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री। तो यहाँ देखिए हमारा जो है एल्किल ग्रुप का हमने स्टेबिलिटी रिएक्शन बताया था, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी जो है सबस्ट्रेट का एल्किल का SN1 रिएक्शन 3 डिग्री, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है, तो इसमें जो है हमारा जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो क्या होगा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा, 2 डिग्री जो है उसमें 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है तो 2 डिग्री हेलोजन जब निकलेगा तो 2 डिग्री एल्किल हैलाइड बनेगा, कार्बोकेटाइंस बनेगा, तो हमारा रिएक्टिविटी क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन क्या है 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर देन 2 डिग्री एंड 2 डिग्री इज मोर देन 1 डिग्री, इसलिए जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी जो होगी सबस्ट्रेट की क्या है 3 डिग्री इज मोर देन 2 डिग्री, 2 डिग्री इज मोर देन 1 डिग्री, क्योंकि 3 डिग्री एल्किल हैलाइड होगा तो जो कार्बोकेटाइन होगा वो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा, और 3 डिग्री कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल होता है 2 डिग्री से। सॉल्वेंट फॉर SN1 रिएक्शन इज पोलर प्रोटिक, सॉल्वेंट जो हम लेते हैं SN1 रिएक्शन में वो क्या होता है पोलर प्रोटिक होता है, यानी कि उसमें क्या होता है वो पोलर भी होता है और उसमें प्रोटॉन देने की क्षमता भी होती है, जैसे कि वाटर हुआ और अल्कोहल हुआ, तो ये क्या करते हैं ये अपना जो है वाटर या अल्कोहल क्या करते हैं अपना प्रोटॉन जो है दे देते हैं, जैसे कि वाटर अगर डिसोसिएट होता है, देखिए वाटर डिसोसिएट होता है तो क्या देता है हमारा आयनाइज होकर क्या करता है ये H प्लस और OH माइनस में डिसोसिएट हो जाता है, यानी कि ये जो है H प्लस OH माइनस प्लस H प्लस
पोलर कैसे है, ये पोलर वाटर जो है पोलर पोलर भी होता है। वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसा है, वाटर को हम ऐसे लिखते हैं, ये देखिए पोलर है, चार लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। वो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है, तो इस पे निगेटिव चार्ज आ जाता है, पार्शियल निगेटिव चार्ज, और इस पे पार्शियल निगेटिव चार्ज आ जाता है, तो हाइड्रोजन पे क्या हो जाता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। दोनों हाइड्रोजन पे क्या है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। तो ये क्या हो रहा है, डाइपोल एक बन जा रहा है, यानी कि वाटर जो है पोलर भी है, ये पोलर है, निगेटिव पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल निगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव पोलर है, एंड प्रोटिक है, यानी कि आयनाइज होने के बाद प्रोटॉन भी दे रहा है। तो ये ऐसे जो हैं सॉल्वेंट जो होते हैं जो कि पोलर हैं और प्रोटिक हैं, ये फेवर करते हैं किसको, SN1 रिएक्शंस को, फेवर SN1 रिएक्शंस। Polar protic solvent help to remove leaving group and stabilize carbocation by solvolysis। जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं, ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, ये क्या करता है, कार्ब जो है हमारा जो है ये जो लिविंग ग्रुप है इसको जो है हेल्प करता है किसमें, रिमूवल करने में भी। यानी देखिए इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, यहाँ पे क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा हाइड्रोजन पे, इस हाइड्रोजन पे भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। ब्रोमीन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, तो इस पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये हाइड्रोजन, वाटर का हाइड्रोजन और ये लिविंग ग्रुप आपस में क्या करते हैं, जो है हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं, और हाइड्रोजन बॉन्ड अगर बना लेते हैं तो ये क्या करता है, ये वाटर जो है इस जो है ब्रोमीन को अपनी तरफ खींचता है, तो जिससे क्या हो जाता है, अपनी तरफ ये जो है पुल करेगा, तो क्या हो जाएगा, आसानी से जो है ये ब्रोमीन जो है ये जो है बाहर आ जाएगा, और ये जो है बॉन्ड टूट जाएगा। ये प्रोटिक जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या करते हैं, हेल्प टू रिमूव द लिविंग ग्रुप, इस ग्रुप को जो है खींच कर निकालने में भी काम करते हैं, एंड स्टेबलाइज कार्बोकेटायन बाय सॉल्व। और जो कार्बोकेटायंस और एनायंस बन रहे हैं, इससे जो है ये निकल गया, तो क्या बनेगा हमारा, ये बॉन्ड टूटने के बाद क्या हो जाएगा, आर पे जो है पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और ब्रोमीन पे क्या हो जाता है, निगेटिव चार्ज आ जाता है। तो जो हमारा वाटर है, ये जो बन रहा है, कार्बोकेटायन बन रहा है और एनायन बन रहा है, इसको भी स्टेबलाइज करता है। ये जो है इसको भी जो है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट स्टेबलाइज करता है, इससे जो है अपने जो है बॉन्ड बना लेता है, और उसको इसको भी स्टेबलाइज करता है, जिस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सॉल्वोलाइसिस बोलते हैं। तो क्या क्या पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हमारा क्या कर रहा है, ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो है लिविंग ग्रुप को निकालने में भी हेल्प कर रहा है, जो कार्बोकेटायंस या एनायंस बन रहे हैं उनको भी स्टेबलाइज कर रहा है। तो जितना ज्यादा कार्बोकेटायंस या जो है स्टेबलाइज होगा, उतनी क्या होगी, रेट ऑफ रिएक्शन हमारा इंक्रीज करेगा। तो इससे क्या कर रहा है, सॉल्व जो है हमारा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो है क्या कर रहा है, SN1 रिएक्शंस में जो है रेट ऑफ रिएक्शंस को इंक्रीज कर देता है, और ये हेल्प करता है, फेवर करता है, यानी कि SN1 पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो है SN1 रिएक्शन को फेवर कर रहा है, यानी कि इसके रेट ऑफ रिएक्शंस को बढ़ाने में हेल्प कर रहा है। कैसे, बाय रिमूविंग द लिविंग ग्रुप एंड बाय स्टेबलाइजिंग द केटायंस, कार्बोकेटायंस और एनायंस फॉर्म्ड आफ्टर रिमूवल ऑफ दिस लिविंग ग्रुप्स। तो कार्बोकेटायन हमारा जितना स्टेबलाइज करेगा, तो उतना ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन हमारा इंक्रीज करेगा। सॉल्वोलाइसिस इज ए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सॉल्वोलाइसिस क्या होता है, यहाँ पे जो सॉल्वोलाइसिस हो रहा था वो क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इन विच सब्सटेंट in which the solvent such as water or alcohol are one of the reagent is present and is group is present and great excess of the required for the reactions. Solvolysis is a nucleophilic substitution reactions in which the solvent such as water or alcohol is one of the reagent and is present in the great excess that required for the reactions. ये क्या करता है, सॉल्वोलाइसिस जो है हमने बताया कि सॉल्वोलाइसिस के द्वारा जो है कार्बोकेटायंस को वो कर देता है, स्टेबलाइज कर देता है। सॉल्वोलाइसिस क्या होता है, सॉल्वोलाइसिस में जो है जो हमारे सॉल्वेंट होते हैं, सॉल्वेंट क्या होते हैं, सॉल्वेंट को जो है हम डिजोल्व करने के लिए यूज करते हैं। कोई भी सॉल्यूट है उसको डिजोल्व करने के लिए हम सॉल्वेंट यूज करते हैं। तो एसएन रिएक्शन में जो है हम सॉल्वेंट जो है एक्सेस मात्रा में लेते हैं।
तो ये सॉल्वेंट जो है एक्सेस मात्रा में लेते हैं, तो ये सॉल्वेंट ही जो है वाटर या अल्कोहल जो हम जो है वीक बेस ले रहे हैं सॉल्वेंट एक्सेस मात्रा में लेते हैं, तो यही हमारा जो है रिएक्टेंट का भी काम करता है सॉल्वेंट। और ये जब रिएक्टेंट का काम करता है और वाटर मॉलिक्यूल अगर है तो ये डाइपोल होता है। तो कोई भी डाइपोल जो अगर होता है वाटर मॉलिक्यूल या कोई भी रिएजेंट, तो क्या हो जाएगा, ये जो है जो एनायंस हमारे बन रहे हैं उनको जो है इनसे एक बॉन्ड बना लेता है और उसको स्टेबलाइज कर देता है। तो इस तरह से जो है SN1 रिएक्शन में जो है हमारा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो होता है हेल्प करता है लिविंग ग्रुप को रिमूव होने में और कार्बोकेटायंस के स्टेबलाइजेशन में भी। कंसीडर द हाइड्रोलिसिस रिएक्शन ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ये जो है टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, इसकी अगर हम हाइड्रोलिसिस करा देते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, देखिए यहाँ पे OH ग्रुप, ये न्यूक्लियोफाइल H वाटर का जो है न्यूक्लियोफाइल, ये कैसे टूटेगा, ये H प्लस और OH माइनस में टूटेगा, आयनाइज होगा। इसमें न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल हमारा OH है, ये जाकर इससे बाइंड हो जाएगा और जैसे ही ये इससे बाइंड होगा ये ब्रोमीन यहाँ से निकल जाएगा और ये ब्रोमाइड आयन। SN1 रिएक्शन के मैकेनिज्म, अब कैसे रिएक्शन, हमने बताया कि SN1 रिएक्शन जो है 2 स्टेप में होगा, तो इसका मैकेनिज्म हम देखते हैं कि ये कैसे हो रहा है। तो पहला स्टेप 2 स्टेप में हो रहा है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, इट इज स्लो एंड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इसी ये जो है फर्स्ट स्टेप जो होता है स्लो होता है। स्लो क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें बॉन्ड टूट रहा है, तो इसलिए ये स्लो रिएक्शन है। इट इज ए स्लो एंड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, RDS, रेट R से RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, इन विच द कार्बोकेटायन इज फॉर्म्ड। इसमें क्या है, प्लेनर कार्बोकेटायन फॉर्म होता है। ये देखिए, ये जो है हमारा टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है। टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड का ये स्ट्रक्चर हम ऐसे लिखते हैं, ये जो है इसमें टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड में जो है कार्बन क्या होता है, ये हमारा जो है sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, टेट्राहेड्रल होगा, यानी ये 3D स्ट्रक्चर होगा इसका, 3D। ये जो है देखिए CH3 जुड़ा हुआ है, Br जुड़ा हुआ है, एक प्लेन में होगा। ये CH3 को हमने जो है ये लाइन हमने मोटी लाइन बनाई है, इसका मतलब है ये प्लेन से ऊपर है, और यहाँ हमने डॉटेड लाइन दिखाया है, ये क्या है, प्लेन के नीचे है। तो ये 3D स्ट्रक्चर इसका हम बनाते हैं, यानी कि ये स्ट्रक्चर जो है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, एक प्लेन में नहीं होता है। ये जो है एक, ये देखिए एक प्लेन में है, ये प्लेन के ऊपर है, एक प्लेन के नीचे है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। जब जो है वाटर के न्यूक्लियोफाइल आकर इससे जुड़ता है, तो ये जैसे ही जो है इसकी हम रिएक्शन कराते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में, तो ये सॉल्वेंट ही यहाँ क्या होता है, जब हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट एक्सेस मात्रा में लेते हैं तो वही हमारा जो है सॉल्वेंट भी होता है और रिएक्टेंट दोनों का काम करता है जब एक्सेस मात्रा में होता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये वाटर मॉलिक्यूल जो है क्या करेगा, हेल्प करेगा, हमने बताया था क्या करने में, ये जो है इस ब्रोमीन को लिविंग ग्रुप को निकालने में। ब्रोमीन का क्या है हमारा, ब्रोमीन जो है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होती है, तो इस पे क्या होगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। और ये जो है CH3 ग्रुप क्या होते हैं, प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं, यानी कि पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करते हैं। तो ये जो है अपने इस इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, इधर शिफ्ट करेंगे, इस न्यूक्लियस की तरफ धक्के, कार्बन के न्यूक्लियस की तरफ धक्का देंगे, जिससे क्या हो जाएगा, आसानी से जो ये इलेक्ट्रॉन है, जो ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कार्बन और ब्रोमीन के बीच, लिविंग ग्रुप्स के बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है, इसका जो शेयर इलेक्ट्रॉन है, ये क्या हो जाएगा, आसानी से जो है ये ब्रोमीन जो है लेकर निकल जाएगा, यानी कि ये जो है बाहर आ गया। अब जब ये बॉन्ड जो है हेट्रोलाइटिक जो क्लीवेज हो रहा है, यानी कि ये बॉन्ड जो है दोनों इलेक्ट्रॉन्स ब्रोमीन लेकर निकल जा रहा है, तो इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, हमारा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। देखिए ब्रोमीन जो है इलेक्ट्रॉन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर निकल गया यहाँ से, तो इस पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। और ये जो है हमारा क्या बन गया, ये कार्बोकेटायन बन गया, जिसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ट्राइगोनल प्लेनर कार्बोकेटायन, यानी कि ये क्या है, ये अब क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, यानी कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, ट्राइगोनल है, यानी कि ये CH, इस कार्बन से जो ये जो तीनों जो है मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, ये एक प्लेन में होंगे। जैसे पंखा, फैन आपने देखा होगा, पंखे की 3 पत्तियां होती है ना, तो क्या होते हैं, तीनों एक प्लेन में होती है। तो सेम सेम जो है ये क्या है, एक प्लेन में आ जाते हैं। अभी ये क्या था, 3D स्ट्रक्चर था, यानी कि एक प्लेन में नहीं थे,
ये देखिए ए और ये प्लेन में थे, ये प्लेन के ऊपर था, ये प्लेन के नीचे था, जबकि अभी ये जो है ट्राइगोनल प्लेनर कार्बोकेटायन हमारा बन गया, यानी एक ही प्लेन में ये आ गया है। अब सेकेंड स्टेप में क्या होता है, ये जो है स्लो स्टेप होता है, क्योंकि इसमें क्या है, बॉन्ड जो है टूटने में, ये जो है बॉन्ड कार्बन और ब्रोमीन लिविंग ग्रुप के बीच जो बॉन्ड है ये टूटने में टाइम लेता है, क्योंकि ये जो है जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है, इससे जो है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, ये जो है इलेक्ट्रॉन्स जो है ये जो है इसको जो है रिपेल करती हैं इलेक्ट्रॉन्स को, तो ये जो है टूटने में थोड़ा टाइम लेता है, तो इसलिए जो है ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, स्लो स्टेप होता है। अब सेकेंड स्टेप क्या हो गया, द न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन द, अब हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, कार्बोकेटाइन बन गया, इस कार्बन पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब द न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक प्लेनर कार्बोकेटाइन फ्रॉम द टू साइड, फ्रंट साइड एंड बैक साइड टू गिव रेसिमिक प्रोडक्ट। अब इसमें क्या है, जब कार्बोकेटाइन आता है, अरे हमारा ये कार्बोकेटाइन बन गया, अब जब सेकेंड स्टेप में जो है न्यूक्लियोफाइल आकर जुड़ेगा, प्रोडक्ट बनाएगा इससे, तो जब न्यूक्लियोफाइल आएगा तो ये क्या है, हमारा ट्राइगोनल प्लेनर कार्बोकेटायन है। तो जब न्यूक्लियोफाइल आएगा यहाँ पे, देखिए न्यूक्लियोफाइल आएगा सेकेंड स्टेप में, तो क्या कर सकते हैं, ये इधर से भी रिएक्ट कर सकता है या इधर से, फ्रंट साइड से भी और बैक साइड दोनों से जो है क्या करेगा, ये जुड़ सकता है। और जब दोनों तरफ से जुड़ेगा तो क्या होगा, हमारा दो तरह के प्रोडक्ट बनेंगे। ये देखिए रेशमिक प्रोडक्ट बनेंगे, यानी डेक्स्ट्रो भी प्रोडक्ट बनेगा और लीवो भी प्रोडक्ट बनेगा, और डेक्स्ट्रो और लीवो के मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, रेसिमिक प्रोडक्ट। द न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक ऑन प्लेनर कार्बोकेटाइन फ्रॉम टू साइड, फ्रॉम दैट इज फ्रंट साइड एंड बैक साइड, दोनों तरफ से होगा, एंड गिव रेसिमिक प्रोडक्ट, और ये एक रेसिमिक प्रोडक्ट हमको प्राप्त होगा। जैसे देखिए ये हमारा जो है ट्राइगोनल प्लेनर कार्बोकेटाइन है, इसमें जब न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, न्यूक्लियोफाइल को हम OH ग्रुप जो है हमारा न्यूक्लियोफाइल है, ये जो है बैक साइड से रिएक्ट किया तो हमारा ये प्रोडक्ट मिल गया। फ्रंट साइड से अगर रिएक्ट कर रहा है तो क्या हो जा रहा है, हमारा ये प्रोडक्ट मिल रहा है। देखिए अगर ये फ्रंट साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैक किया तो OH ग्रुप कहाँ जुड़ गया, यहाँ जुड़ गया, और बैक साइड से रिएक्ट किया तो ये OH ग्रुप यहाँ जुड़ गया। अब जब फ्रंट साइड से ये रिएक्ट कर रहा है तो देखिए ये चीज बहुत ध्यान देने वाली चीज है, रिटेंशन कंपाउंड, यानी जो कंपाउंड हमने लिया था, जो इसका स्ट्रक्चर था, देखिए जिससे हमने रिएक्शन कराया था यहाँ पे SN1 रिएक्शन में, ये इस कंपाउंड का, इसमें ये प्लेन में थे, ये प्लेन में था, ये प्लेन के ऊपर था और प्लेन के नीचे था, तो वही कंपाउंड हमको मिलेगा, यानी कि ये केवल जो है क्या हो जाएगा, उसका जो है ये ब्रोमीन हट गया, ब्रोमीन की जगह OH ग्रुप आ जाएगा, और इस जो है हमारा जो है रिटेंशन कंपाउंड मिलेगा, यानी कि जो जो उसका स्ट्रक्चर था सेम, देखिए वो Br की जगह OH ग्रुप जुड़ गया, ये प्लेन में है, ये प्लेन में है, ये प्लेन के ऊपर है और ये प्लेन के नीचे है, तो ये क्या हो गया, डिटेंशन कंपाउंड हो गया। जो कंपाउंड मिला हमारा, उसका स्ट्रक्चर और उसका जो है जो एटम्स का अरेंजमेंट है और हमारा जो सबस्ट्रेट का अरेंजमेंट है, ये प्रोडक्ट का अरेंजमेंट और सबस्ट्रेट का अरेंजमेंट जो है एटम्स का सेम होगा इन द स्पेस। जबकि अगर बैक साइड से रिएक्ट कर रहा है तो यह हमारा क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल हमारा इस बैक साइड पे आकर जुड़ गया। अब जब बैक साइड पे यहाँ आया तो देखिए ये स्ट्रक्चर क्या था हमारा, हमने स्ट्रक्चर ये लिया था, अब ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे बैक साइड से यहाँ से आकर अगर इससे जुड़ता है तो क्या करेगा, ये यहाँ पे आकर न्यूक्लियोफाइल जुड़ा, जैसे ये यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आता है, इस बॉन्ड को जो है जो कि यहाँ पे था, इसको क्या कर देता है, ये इस साइड में चला जाता है, यानी कि इन्वर्जन कर देता है इसका, यानी कि चेंज, स्ट्रक्चर को चेंज कर देता है, इसके अरेंजमेंट ऑफ एटम्स को चेंज हो रहा है। जस्ट अपोजिट CH3 इधर था, अभी इसका इन्वर्जन हो गया, ये अपोजिट साइड में आ गया, क्योंकि यहाँ पे अब न्यूक्लियोफाइल आएगा तो न्यूक्लियोफाइल इसको जो है पुश कर कर इधर चला आया, तब क्या हो जाएगा, देखिए हमारा ये इन्वर्जन कंपाउंड मिलेगा, यानी कि अब पहले CH3 क्या था, हमारे जो सबस्ट्रेट हमने लिया था यहाँ पे था CH3, अभी यहाँ पे आ गया तो ये इन्वर्जन कंपाउंड आ गया और यहाँ पे OH ग्रुप जुड़ जाएगा। तो हमारा क्या है, इसमें क्या होगा, ये तो
हमारा अभी कायरल कार्बन, अगर कायरल कार्बन कंपाउंड होंगे तो इसमें क्या होगा, हमको डेक्स्ट्रो, ये हमारा जो है इन रिटेंशन कंपाउंड मिला और यहाँ इन्वर्जन कंपाउंड मिलेगा। अगर यहाँ पे ये हमारा कायरल कार्बन नहीं है, अगर कायरल कार्बन होता, कायरल कार्बन का मतलब क्या होता है, इस कार्बन से जो है डिफरेंट ग्रुप्स, चारों जो वैलेंसीज है वो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स से जुड़ी होती हैं। तो उस केस में क्या होता है, हमारा जो है ये ऑप्टिकली इस, अगर इस कार्बन से जो है यहाँ CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ C2H5 जुड़ा हुआ है, यहाँ पे प्रोपाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ हाइड्रोजन या OH ग्रुप, यानी सभी बैलेंसेज डिफरेंट डिफरेंट कार्बन थे। तो इस कार्बन को हम कायरल कार्बन कहते हैं और स्टीरियो सेंटर्स बोलते हैं। और ये कंपाउंड जो होता है क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है, यानी प्लेन पोलराइज लाइट को जो क्या करता है, ये डेविएट करता है आइदर राइट साइड, अगर राइट साइड में डेविएट करेगा, अगर हम इस कंपाउंड से प्लेन पोलराइज लाइट को पास कराते हैं, मान लीजिए कि हमने ये कंपाउंड लिया और प्लेन पोलराइज लाइट को पास कराएंगे, तो ये जो है इसको जो है प्लेन पोलराइज लाइट को जो आइदर जो है राइट साइड में डिफ्लेक्ट कर देगा या लेफ्ट साइड में, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज में। अगर क्लॉकवाइज में करता है तो उसको हम डेक्स्ट्रो बोलते हैं, और लेफ्ट साइड में डेविएट करता है तो उसको हम लीबो बोलते हैं। तो इसमें क्या होगा, दोनों मिलेंगे, डेक्स्ट्रो और जो है हमारा जो है, और डेक्स्ट्रो और लीबो दोनों मिलेंगे, और डेक्स्ट्रो और लीबो के दोनों मिल रहे हैं, 50% डेक्स्ट्रो मिलेगा और 50% लीबो मिलेगा। तो दोनों के मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, रेसिमिक प्रोडक्ट। यहाँ पे हमने बोला था ना, रेसिमिक प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड। द न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक ऑन प्लेनर कार्बोकेटाइन फ्रॉम द टू साइड, फ्रंट साइड एंड बैक साइड टू गिव रेसिमिक प्रोडक्ट। ये रेसिमिक प्रोडक्ट किस केस में मिलेगा, जब जो है हमारा जो है कंपाउंड जो होगा कंटेनिंग कायरल कार्बन कंटेन करेगा स्टीरियो। इसमें हमारा रेसिमिक प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है, इसमें हमको दो प्रोडक्ट ये जो है, या तो ये प्रोडक्ट हमको मिलना है, ये जो है ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट नहीं होंगे, क्योंकि जो है इनमें क्या है, कायरल कार्बन नहीं है। तो ये एक जो है रिटेंशन प्रोडक्ट मिलेगा दो तरह का, जिसमें कि इनमें केवल क्या है, स्ट्रक्चर चेंज हो जा रहा है, जो अरेंजमेंट है एटम्स का वो चेंज हो जा रहा है। एक रिटेंशन प्रोडक्ट मिलेगा, एक इन्वर्जन प्रोडक्ट मिलेगा। अगर यही जो है कायरल कार्बन होता है यहाँ पे, तो एक डेक्स्ट्रो मिलता और एक लीबो मिलता, 50% डेक्स्ट्रो और 50% लीबो। यानी कि अगर जो हमारा प्रोडक्ट मिल रहा उससे हम प्लेन पोलराइज लाइट को पास कराते हैं, तो जो 50% डेक्स्ट्रो होगा वो क्या करेगा, हमारा लाइट को जो है लेफ्ट साइड में जो क्लॉकवाइज डेविएट करेगा, और जो 50% लीबो होगा क्या होगा, वो एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ से डिफ्लेक्ट करेगा, यानी कि क्या करेगा, हमारा जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड था वो अब क्या हो जाएगा, 50% जो है क्लॉकवाइज डेविएट कर रहा है और 50% एंटी क्लॉकवाइज। तो क्या होगा, दोनों को क्या करेंगे, दोनों आपस में मिलकर क्या करेंगे, उसको जो है डेविएशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी वो भी डेविएट कर रहा है क्लॉकवाइज, और वो ये क्लॉक एक जब कंपाउंड मिलेगा वो क्लॉकवाइज डेविएट कर रहा है और एक एंटी क्लॉकवाइज डेविएट कर रहा है। तो हमारा क्या होगा, प्रोडक्ट जो होगा क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, यानी कि प्लेन पोलराइज लाइट का डेविएशन नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है, लेफ्ट क्लॉकवाइज भी डेविएट हो रहा है 50% और 50%, तो दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, जीरो डेविएशन, कोई डेविएशन नहीं होगा, और प्लेन पोलराइज लाइट जो है सीधे निकल जाएगी। उसको हम रेसिमिक मिक्सचर बोलते हैं, यानी कि 50% डेक्स्ट्रो और 50% लीवो। अब देखते हैं हम SN2 बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। SN2 रिएक्शन स्टैंड फॉर बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। SN2 क्या है, 2 जो है बाई मॉलिक्यूलर, N से न्यूक्लियोफिलिक, S से सब्स्टिट्यूशन। SN2 रिएक्शन स्टैंड फॉर बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये जो होता है एक स्टेप प्रोसेस होता है, यानी कि जो रिएक्शन हो रहा था SN2 SN1 में क्या देखा हमने, पहले एक स्टेप में कार्बोकेटाइन बना और दूसरे केस में हमारा क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल आकर प्रोडक्ट बना रहा है। जबकि इसमें क्या होता है कि ये जो है एक ही स्टेप में जो होता है रिएक्शन होता है, इसमें कार्बोकेटाइंस का फॉर्मेशन नहीं होता है। दिस रिएक्शन फॉलो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। इसमें जो है सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है, यानी कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ टू रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स। दोनों दो जो सबस्ट्रेट है और रिएक्टेंट है, दोनों के कंसंट्रेशन पे जो है रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा। The order of reactivity of substrate for the SN2 reaction is 1 degree, 2 degree और 3 degree। जो SN2 में जो है सबस्ट्रेट का जो है एल्किल हैलाइड जो होगी उसकी जो है रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड इज मोर एक्टिव रिएक्टिव
देन 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, और 2 डिग्री एल्किल हैलाइड इज मोर रिएक्टिव देन 3 डिग्री एल्किल हैलाइड ड्यू टू स्टीयरिक हिंड्रेंस। इसका कारण क्या होगा हम आगे बताएंगे। स्टीयरिक हिंड्रेंस के कारण जो है 1 डिग्री की रिएक्टिविटी जो है इसमें क्या ज्यादा होगी 2 डिग्री से, और 2 डिग्री की ज्यादा होगी 3 डिग्री से। जबकि उसमें क्या हमारा SN1 में क्या था 3 डिग्री की ज्यादा थी 2 डिग्री से, और 2 डिग्री की ज्यादा थी 1 डिग्री से, क्योंकि उसमें कार्बोकेटाइंस बन रहे थे। तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल हो रहे थे, इसलिए रिएक्टिविटी क्या है ज्यादा हो रही थी। इसमें क्या है इसमें कार्बोकेटाइंस का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, तो इस कारण से जो है इसमें जो है 1 डिग्री जो है इज मोर एक्टिव होगा 2 डिग्री, और 2 डिग्री इज मोर एक्टिव होगा, क्योंकि इसमें जो है स्टीयरिक हिंड्रेंस आएगा। स्टीयरिक हिंड्रेंस के कारण जो है इसमें 1 डिग्री की रिएक्टिविटी जो है ज्यादा होगी। एग्जाम्पल देखते हैं हम। हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल ब्रोमाइड बाय एक्वस NaOH टू फॉर्म अल्कोहल। इसमें क्या हमने लिया, ये जो है मिथाइल ब्रोमाइड है CH3Br, इसकी हम हाइड्रोलिसिस करा देते हैं NaOH से, स्ट्रॉन्ग जो है स्ट्रॉन्ग बेस से, इसमें जो है हम स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं रिएक्टेंट टू फॉर्म अल्कोहल। इसमें क्या होता है देखिए, ये जो है OH ग्रुप आकर इससे जुड़ता है, और ये Br ग्रुप जो है क्या होता है यहाँ से निकल जाता है एज ए फॉर्म ऑफ KBr, और ये हमारा प्रोडक्ट जो है अल्कोहल फॉर्म हो जाता है। इसमें जो है हम क्या लेते हैं सॉल्वेंट लेते हैं। ये जो मिथाइल ब्रोमाइड था यह कैसे होगा, इसका जो ये हमारा न्यूक्लियोफाइल हो गया, ये इससे आकर जुड़ता है, जैसे ये जुड़ता है इससे ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाता है, ये साइमल्टेनियस रिएक्शन होता है, एक ही स्टेप में हो रहा है। ये इसमें हमारे SN1 में क्या था कार्बोकेटाइंस बन रहे थे, पहले ये बॉन्ड टूट रहा था फिर कार्बोकेटाइंस। इसमें क्या होता है एक तरफ से क्या होता है हमारा न्यूक्लियोफाइल इससे जुड़ता है, और दूसरी तरफ से क्या होता है ये जो है बैक साइड से जुड़ता है, फ्रंट साइड से नहीं जुड़ेगा, अभी हम बताएंगे आपको। ये जो है न्यूक्लियोफाइल जो है यहाँ पे आकर ये बैक साइड से इससे यहाँ से जुड़ता है इससे, और उसी सेम जो है सेम स्टेज में ट्रांजिशन स्टेज बनता है, और सेम जैसे ये जुड़ता है ऐसे ये ब्रोमीन जो है निकल जाता है, और यहाँ पे आकर यहाँ पे OH जुड़ गया, और ये KBr हमारा यहाँ से KBr निकल जाता है। अब इसमें हम सॉल्वेंट कैसा यूज करते हैं, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट यूज करते हैं, यानी कि जिसमें कि क्या है जो कि पोलर पोलर तो है लेकिन एप्रोटिक है। एप्रोटिक का मतलब जो प्रोटॉन नहीं दे रहा है, तो विदाउट प्रोटॉन, जिसमें कि प्रोटॉन देने की क्षमता नहीं है, यानी कि हमारा वाटर या अल्कोहल क्या था वो प्रोटॉन दे रहे थे, लेकिन ये क्या है इसमें प्रोटॉन देने की क्षमता नहीं होती है। फेबर H2 रिएक्शन, यानी कि आयनाइज होने के बाद ये प्रोटॉन नहीं देते हैं। तो सॉल्वेंट पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, जिसमें कि पोलर भी है और ए प्रोटिक सॉल्वेंट, यानी कि पोलरिटी तो है उसमें लेकिन ये प्रोटिक है, प्रोटॉन नहीं दे रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट फेवर SN2 रिएक्शन। जैसे कि एसीटोन हो गया, ईथर हो गया, डाईमिथाइल सल्फोमाइड हो गया, डाईमिथाइल फॉर्मेमाइड हो गया, ये सभी क्या है जो है पोलर एप्रोटिक हैं। पोलर एप्रोटिक का चलिए एग्जांपल हम दे देते हैं। ये हमारा ईथर हो गया कोई CH2, ईथर अगर हम बनाते हैं, ईथर में क्या होगा हमारा ये ऑक्सीजन होगा, दोनों साइड से क्या होंगे CH2 CH3। इधर भी हमारा एक एल्किल ग्रुप जुड़ा होगा ईथर से CH2, मान CH2 और CH3। अब ऑक्सीजन की क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, तो इस पे निगेटिव चार्ज पार्शियल निगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस पे पार्शियल निगेटिव चार्ज आएगा, तो इस पे इस कार्बन पे जो इससे जुड़ा हुआ कार्बन है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ये पोलरिटी तो डाईपोल तो बन रहा है, पोलर तो है, लेकिन ये क्या हो रहा है आयनाइज होने के बाद प्रोटॉन ये नहीं देगा, तो इसलिए हम क्या कह रहे हैं पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट फेवर SN2 रिएक्शंस। मैकेनिज्म क्या है SN2 रिएक्शंस का देखते हैं हम। इन SN2 रिएक्शन द न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन कार्बन एटम ऑफ द एल्किल हैलाइड फ्रॉम द बैक साइड
विथ रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। इसमें क्या है, जो न्यूक्लियोफाइल आता है वो बैक साइड से रिएक्ट करेगा। अब बैक साइड से क्यों हमारा करेगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल पे देखिए यहाँ क्या है, निगेटिव चार्ज है, और ये जो इससे जो लिविंग ग्रुप हेलोजेंस ग्रुप जुड़े होते हैं इनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होती है, इस कारण से जो है इन पे भी क्या होता है, निगेटिव पार्शियल निगेटिव चार्ज होता है। तो ये निगेटिव चार्ज इस पे भी है और निगेटिव चार्ज इस पे भी है। तो जब ये फ्रंट साइड से आते हैं तो इनके निगेटिव जो हेलोजन ग्रुप पे निगेटिव चार्ज है और न्यूक्लियोफाइल पे जो निगेटिव चार्ज है, जो दोनों निगेटिव चार्ज हैं, तो क्या करेंगे, दोनों आपस में रिपल्सन करेंगे। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये रिपल्सन के कारण जो है फ्रंट साइड से नहीं आ पाता है, फ्रंट साइड से नहीं आ पाता, ये जो है बैक साइड से ही केवल आकर जो है अटैक करता है। तो जब बैक साइड से आकर ये अटैक करेगा तो देखिए बैक साइड विच द रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट क्या होता है, ये जब यहाँ पे बैंक देखिए बैक साइड से आकर बॉन्ड किया, ये स्टेज ट्रांजिशन स्टेट है। ट्रांजिशन स्टेट क्या है कि ये न्यूक्लियोफाइल और कार्बन के बीच में बॉन्ड बन रहा है, और ये कार्बन और जो लिविंग ग्रुप है हेलोजन के बीच में जो है बॉन्ड जो है टूट रहा है, यानी इनके और इनके बीच पार्शियल बॉन्ड बना है और इनके इनके बीच पार्शियल बॉन्ड टूटा, पूरी तरह से टूटा नहीं है, और इनके इनके बीच पूरी तरह से बना नहीं है। उस स्टेट को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। यानी कि इसमें क्या न्यूक्लियोफाइल भी जुड़ा हुआ है पार्शियली, और जो है लिविंग ग्रुप है ये भी पार्शियली जो है इससे जुड़ा हुआ है। इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। और यह ट्रांजिशन स्टेज जो है अनस्टेबल स्टेज होता है। फिर जो है ये क्या होता है, जो है अपने को जो है हेलोजन ग्रुप को जो है, देखिए यहाँ पे हमने क्लोरीन लिखा था, यहाँ ब्रोमीन लिखा दिया, यहाँ क्लोरीन कर दीजिए। फिर जो है ट्रांजिशन स्टेज अनस्टेबल स्टेज होता है, तुरंत जो क्या होता है, ये अपने क्लोरीन को यहाँ से जो है ये बॉन्ड को जो है जो अभी पार्शली जो है ब्रेक हुआ था ये कंप्लीटली ब्रेक हो जाएगा, और ये जो पार्शली जो ट्रांजिशन स्टेज में न्यूक्लियोफाइल जुड़ा हुआ था ये कंप्लीटली जुड़ जाएगा। तो ये देखिए बैक साइड से यहाँ पे जुड़ रहा है न्यूक्लियोफाइल, तो क्या करेगा, इसका इन्वर्जन कर देगा। इस हाइड्रोजन को जब यहाँ से जुड़ेगा तो इस हाइड्रोजन को पुश कर देगा, तो क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन जो इधर था ये क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा। यानी कि इन्वर्जन जो है हमारा, इन्वर्जन जो प्रोडक्ट मिल रहा है उसका इन्वर्जन हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, इन्वर्जन, यानी कि स्ट्रक्चर जो है चेंज हो जा रहा है। देखिए फ्रॉम द बैक साइड in SN2 reaction the nucleophile attack on carbon atom of alkyl halide from backside which result in the formation of transition stage and ultimately give product opposite or inverted configuration। यानी कि जो हमारा प्रोडक्ट मिल रहा है उसका ये जो है इससे ये जो रिएक्टेंट जो सबस्ट्रेट था उससे क्या होगा, उसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा, जो अरेंजमेंट होगा वो अपोजिट होगा या इन्वर्टेड होगा टू दैट ऑफ द इनिशियल एल्किल हैलाइड। जो हमने सबस्ट्रेट एल्किल हैलाइड लिया था इससे क्या हो जाएगा, इसका स्ट्रक्चर जो होगा इन्वर्टेड हो जाएगा या स्ट्रक्चर का इन्वर्जन हो जाएगा। तो क्या देखा हमने, इन SN2 रिएक्शन द न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन कार्बन एटम ऑफ एल्किल हैलाइड फ्रॉम द बैक साइड। बैक साइड से क्यों अटैक कर रहा हमने बताया, और जब बैक साइड से अटैक करेगा तो जो हमारा प्रोडक्ट मिलेगा उसका जो है जो है कॉन्फ़िगरेशन जो होगा क्या होगा, ये जो रिएक्टेंट है उससे अपोजिट हो जाएगा या उसके इन्वर्टेड हो जाएगा, इन्वर्जन हो जाएगा उसमें। क्योंकि यहाँ पे जब न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा तो ये जो है हाइड्रोजन को जो है पुश कर देगा इस साइड में। तो यहाँ पे रिएक्टेंट में देखिए हाइड्रोजन यहाँ था, प्रोडक्ट में हाइड्रोजन यहाँ आ गया, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये इन्वर्जन प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये रहा हमारा SN1 और SN2 रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। उम्मीद करते हैं कि आपको जो है ये टॉपिक जो है अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर कोई कंफ्यूजन होता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।